नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब हम लोग बिहारी के दोहे में अगला पढ़ेंगे कि नीति का दोहा है, जो जौ चाहत चटकन घटे, मैलो होय न मित, आ रज राजसु न छुआई, तो नेह चीकन चित्त। ठीक है, जौ चाहत, अगर हम चाहते हैं कि चटकन घटे, मतलब मित्रता की चमक, चटक, चमक न समाप्त हो और मित्रता अस्थाई रहे, ठीक है, उस पे धूल मैल न जमे। रज राजस न छुआए, रज राजस, रज मतलब धूल, लिख लेना। और राजसु मतलब, अब ये तुम लोग को लिखना पड़ेगा, लिख लो राजसु, शब्द डाल लो और इसका अर्थ लिख लो रजोगुण। अब रजोगुण क्या होता है? रजोगुण देखो, हमारी शरीर पंच तत्व से बनी है और गुण तीन होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। ठीक है, तो अब जो रजोगुण है उसमें लोभ, मोह, लालच, इच्छा, ये सारी चीज आते हैं। ठीक है, ये अगर हमारी दोस्ती में आ जाएंगे तो वो दोस्ती जो है वो दोष उत्पन्न हो जाएगा मित्रता में। तो नेह चिकन चित्त, मतलब इसको नहीं, ये नहीं आने देना चाहिए। तो नेह स्नेह हमारा, चित्त, ये चित्त हृदय, चिकन मतलब क्या होता है, जैसे भोजपुरी में बोलते हैं चिकन, मतलब एकदम साफ सुथरा। अब आप लोग को अर्थ तो समझ में आ गया होगा ना। तो अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि बिहारी जी क्या कहना चाह रहे हैं। बिहारी जी ये कहना चाह रहे हैं कि मित्रता की चटक या चमक जो है समाप्त न हो, इसके लिए, इसमें दोष न उत्पन्न, इसके लिए धन वैभव जो रजोगुण है वो नहीं आना चाहिए। नहीं तो धन और लोभ ये सब जो आता है उससे मलिन हो जाएगा, मैल जम जाएगा। और जो हमारा प्रेम है वो कैसे दोष युक्त रहेगा? जब हम लोग धन को या रजोगुण को नहीं लाएंगे तो उससे वो कोमल चित्त के साथ दोस्ती, मित्रता करनी चाहिए। उसके बीच में धन वैभव ये सब नहीं आने देना चाहिए। कैसी दोस्ती होनी चाहिए हमारी? द्वारिकाधीश और किसके जैसे? सुदामा जैसे। ठीक है, तो अब हम लोग संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देख लेते हैं। संदर्भ क्या है? प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से संकलित नीति शीर्षक से उद्धृत है। और प्रसंग में क्या है? इस दोहे से, ये जो दोहा है इसमें कवि ने मित्रता के मध्य धन और वैभव को न आने देने का परामर्श दिया है। और व्याख्या हेडिंग के अंतर्गत आप लोग क्या लिखेंगे? लिखिए कि कवि का कथन है कि यदि आप चाहते हैं कि मित्रता की चटक अर्थात चमक समाप्त न हो तथा मित्रता अस्थाई बनी रहे तो उसमें दोष उत्पन्न न हो। क्यों, कैसे नहीं होगा? तो धन वैभव का इससे संबंध न होने दे, इससे धन वैभव का संबंध न हो। जैसे द्वारिकाधीश नंगे पैर दौड़ पड़े सुदामा के लिए, ऐसी हमारी दोस्ती होनी चाहिए। ठीक है, धन अथवा किसी अन्य वस्तु का लोभ मित्रता को क्या कर देता है? मलिन कर देता है। मित्र के स्नेह से चिकना मन धन रूपी धूल के स्पर्श से मैली हो जाती है और उसकी चमक घट जाती है। उसी प्रकार प्रेम से कोमल चित्त धन रूपी धूल के स्पर्श से दोष युक्त हो जाता है। और जहां पे रूपी आ जाए तब समझ लेना कि ये रूपक अलंकार है, उसकी चमक घट जाती है। उसी प्रकार प्रेम से कोमल चित्त धन रूपी धूल के स्पर्श से दोष युक्त हो जाता है और मित्रता में कमी आ जाती है। अब आप लोग क्या कर लेंगे कि काव्य सौंदर्य हेडिंग के अंतर्गत भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस शांत और छंद दोहा, अलंकार रूपक, अनुप्रास तथा श्लेष, तीनों अलंकार आप लोग को अच्छे से समझाई हूं।
अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप लोग को अलंकार सारे समझा दूंगी। फिर दोबारा गुण बुरी बुराई जो तजे तो चित खरो डरात अज्यो निकलंक मयंक लख गने लोग उत्पात। बुरी बुराई यानी बुरे लोग, दुष्ट व्यक्ति अगर तजे बुराई को, अपनी जो बुराई है वो अगर त्याग दे, चित्त खरे डरात, चित्त और भी डरने लगता है, उसके व्यवहार से भयभीत होने लगता है। क्यों? जैसे ज्यो निकलंक मयंक, मयंक मतलब चंद्रमा, निकलंक मतलब कलंक रहित, लक्ष्य गनय लोग उत्पात, गनय उत्पात, गनय मतलब लिख लो गिनने लगते हैं। क्या गिनने लगते हैं? कि अगर चंद्रमा निकलंक मतलब बिना कलंक के रहे तो कुछ न कुछ अमंगल सूचक है, ये कुछ अमंगल होने वाला है। इस दोहे में बिहारी जी यही कहना चाहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति अचानक अगर अपनी दुष्टता छोड़ दे तो सदा अमंगल की संभावना बनी रहेगी। तो बिहारी जी यही समझा रहे हैं कि अगर दुष्ट व्यक्ति सहसा अपनी दुष्टता छोड़ दे तो और सजग हो जाना चाहिए हमको, क्योंकि कुछ अमंगल होने वाला है। अब संदर्भ प्रसंग व्याख्या हेडिंग डाल लीजिए। संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नीति शीर्षक से उद्धृत है। और प्रसंग क्या है? इस दोहे में कवि ने बताया है कि यदि दुष्ट व्यक्ति अचानक अपनी दुष्टता छोड़ दे तो सदा सदा अमंगल की संभावना बनी रहती है। व्याख्या हेडिंग के अंतर्गत आप लोग लिखिए कि कविवर बिहारी का कथन है कि यदि दुष्ट व्यक्ति सहसा अपनी दुष्टता छोड़कर अच्छा व्यवहार करने लगे तो उसके चित्त अधिक भयभीत होने लगता है। उससे, किससे? उस दुष्ट व्यक्ति से। जैसे चंद्रमा को कलंक रहित देखकर लोग अमंगल सूचक मानने लगते हैं, तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार चंद्रमा का कलंक रहित होना असंभव है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति का एकाएक दुष्टता त्यागना भी असंभव है। भाषा का आप लोग काव्य सौंदर्य डाल लीजिए हेडिंग। काव्य सौंदर्य हेडिंग के अंतर्गत लिखिए आप लोग कि भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, छंद दोहा है और अलंकार अनुप्रास अलंकार है। और दृष्टांत कैसे है कि कलंक रहित चंद्रमा और दुष्ट आदमी का व्यवहार, इसको दृष्टांत अलंकार बोलते हैं, क्योंकि ये किसी से तुलना करके बताई गई है, किसी का उदाहरण, तुलना नहीं, उदाहरण देके बताया गया है। और गुण क्या है? प्रसाद है। अब स्वार्थ सुकृति न श्रम वृथा देख विहंग विचार अबाज पर आए पानी पर मुंह पच्छिन न मारी। यहाँ बिहारी जी क्या कहना चाह रहे हैं? स्वार्थु मतलब स्वार्थी, सुकृतु मतलब पुण्य कार्य, श्रम वृथा मतलब व्यर्थ को परिश्रम, व्यर्थ का परिश्रम, विहंग मतलब पक्षी, बाज मतलब बाज पक्षी तथा उस समय जो उनको आश्रय दिए थे राजा जय सिंह, दोनों लोग, दो दो तीन तीन अर्थ है ना इनके दोहे के, तो राजा जय सिंह, पानी मतलब हाथ, पच्छिन मतलब पक्षियों को या अपने पक्ष वाले। यहाँ पे दो अर्थ है। इस दोहे में बिहारी जी कह रहे हैं कि इसमें उदाहरण क्या दे रहे हैं कि अन्योक्ति के माध्यम से आश्रयदाता राजा जय सिंह को समय पे चेतावनी दे रहे हैं कि हिंदू राजाओं पर आक्रमण न करने के लिए कैसे सचेत होना है, इसकी बात की गई है। और ये जो दोहा है ना, इसमें दो अर्थ है। पहला बाज, बाज के लिए कहा गया है कि हे बाज, तू अपने मन में अच्छी तरह सोच विचार कर देख ले कि तू शिकारी के हाथ में पड़कर अपनी जाति के पक्षियों को मारता है। इसमें न तो तेरा स्वार्थ है और न यह अच्छा कार्य है, न अच्छा कार्य ही है और तेरा श्रम भी व्यर्थ ही जाता है, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे न मिलकर तेरे मालिक को मिलता है।
तू दूसरों के हाथ की कठपुतली बनकर अपने जाति के पक्षियों का वध कर रहा है। अब तू मेरी सलाह मानकर अपनी जात के पक्षियों का वध मत कर। पहला अर्थ तो ये है, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, अबाज पर आए पानी पर हूं पच्छिन न मार। और दूसरा अर्थ क्या है कि राजा जय सिंह जिनके आश्रम में रहते थे बिहारी जी, हे राजा जय सिंह तू विचार कर देख ले कि तू बाजे पक्षी की तरह अपने शासक औरंगजेब के हाथों की कठपुतली बनकर अपने साथी इन हिंदू राजाओं पर आक्रमण कर रहा है। इस कार्य को करने से तेरे स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती, जीता हुआ राज्य तुझे नहीं मिलता, युद्ध में राजाओं का वध करना कोई पुण्य का कार्य भी नहीं है, तुम्हारे श्रम का फल तुम्हें न मिलने से तुम्हारा श्रम व्यर्थ हो जाता है। इसलिए तू औरंगजेब के कहने से अपने पक्ष के हिंदू राजाओं पर आक्रमण करके उनका वध मत कर। दो दो अर्थ है इसका। और आप लोग बताएंगे कि किस सन में ये औरंगजेब की बात कही गई है और राजा जय सिंह की। सबका कमेंट आना चाहिए। मृदुला, प्रशांत, कृष्णा, हर्ष, साक्षी, शिवांगी, सबका कमेंट आना चाहिए। संजना, सुनिधि, सब लोग कमेंट करके बताना कि औरंगजेब का शासन कब से कब तक था और राजा जय सिंह, ठीक है, दोनों लोग के बारे में आप लोग बताएंगे। अब हम लोग संदर्भ प्रसंग हेडिंग डाल लेते हैं, व्याख्या, और फटाफट ये लिख लेते हैं। संदर्भ क्या है? प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नीति शीर्षक से उद्धृत है। और प्रसंग क्या है कि इस दोहे में कवि ने अन्योक्ति के माध्यम से अपने आश्रयदाता राजा जय सिंह को समय पर चेतावनी दी है। इस दोहे में उसे हिंदू राजाओं पर आक्रमण न करने के लिए अन्योक्ति द्वारा सचेत किया है। अब व्याख्या दो अर्थ है, इसलिए दोनों अर्थ आप लोग लिख लीजिए। दोनों अर्थ क्या है कि पहला डाल के लिखिए, दो अर्थ है ना, तो पहला डाल के लिखिए आप लोग। पहला डाल लीजिए कि हे बाज, तू अपने मन में अच्छी तरह विचार कर देख ले कि तू शिकारी के हाथ में पड़कर अपनी जात के पक्षी को मारता है। इसमें न तो तेरा स्वार्थ है न यह अच्छा कार्य ही है। तेरा श्रम भी व्यर्थ हो ही जाता है, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे न मिलकर तेरे मालिक को प्राप्त होता है। तू दूसरों के हाथ की कठपुतली बनकर अपनी जात के पक्षियों का वध कर रहा है। अब तू मेरी सलाह मानकर अपनी जात के पक्षियों का वध मत कर। और दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ है कि हे राजा जय सिंह, तू विचार कर देख ले कि तू बाज पक्षी जो होता है की तरह अपने शासक औरंगजेब के हाथ की कठपुतली बनकर अपने साथी इन हिंदू राजाओं पर आक्रमण कर रहा है। इस कार्य को करने से तेरे स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती, जीता हुआ राज्य तुझे नहीं मिलता, युद्ध में राजाओं का वध करना कोई पुण्य का कार्य भी नहीं है, तुम्हारे श्रम का फल तुम्हें न मिलने से तुम्हारा श्रम व्यर्थ हो जाता है। इसलिए तू औरंगजेब के कहने से अपने पक्ष के हिंदू राजाओं पर आक्रमण करके उनका वध मत कर। काव्य सौंदर्य हेडिंग डाल के आप लोग लिख लीजिए कि भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार कौन सा है? अन्योक्ति एवं श्लेष, गुण प्रसाद है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।